अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धर्मकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आइए मालिक। मालकिन ये रहे हीरे, तीनों में 40-40 है। सिर्फ 2 में 40, 40, 39। लेकिन मालकिन मैंने अभी अभी गिने। ये नकली है। ठीक है मालकिन, मैं जांच करके बताता हूँ। हाँ मालकिन, ये नकली है। राम सिंह शेखावत, 10 साल 7 महीने 16 दिन 2 घंटे मायावंशी डायमंड वर्क्स में काम करने के बावजूद भी ये हरकत की आपने। आपका बड़ा बेटा लक्ष्मण, छोटी बेटी कोमल, दोनों इंटर में पढ़ रहे हैं। 3 साल से आप अपने बच्चों की फीस टाइम पे भेज रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले आपकी तनख्वाह बढ़वाई गई थी। आपकी बीवी को डायबिटीज है। मालकिन, आपको ये सब कैसे पता? बिरवा मायावंशी धर्मपुर की हर उस चीज पर नजर रखती है जो उसके लिए काम करती है, चाहे वो मशीन हो या इंसान। मुझे अपने हर कारीगर का इतिहास पता है। उनके इतिहास से मेरा पूरा कारोबार का भविष्य जुड़ा है। तो फिर क्यों? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरी पत्नी की बीमारी, रोज बच्चों की एक नई मांग, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, मेरे एक गुनाह की माफी दे दीजिए। मैं आगे कभी ऐसा भूल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। डरिए मत, आपके दोनों बच्चों की इंटर की पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। आपकी पत्नी के इलाज के पैसे भी हम देंगे। यहाँ तक कि आपका नया घर भी हम बनवाएंगे। मालकिन, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई। चोरी करना भूल नहीं, गुनाह होता है। भूल की माफी होती है और गुनाह की सजा। और आपकी यही सजा है कि कल सूरज उगने से पहले पहले आप धर्मपुर छोड़ के चले जाएंगे। तेरी सजा ये है नथु,
कि सूरज उगने से पहले पहले जो धर्मपुर छोड़कर चला जाएगा। आपका पूरा परिवार यही रहेगा धर्मपुर में, पर आप धर्मपुर को कभी पलटकर नहीं देखोगे। तेरा परिवार यहीं रहेगा धर्मपुर में, लेकिन तू धर्मपुर लौटकर कभी नहीं आएगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मेरा काम, और मुझे पता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका परिवार। इसलिए आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, ताकि आज के बाद मेरा कोई भी कारीगर ऐसा गुनाह करने की हिम्मत ना करे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा काम है। बिरवा महियावंशी किसी का कर्ज और फर्ज अपने सर पर नहीं रखती। आपने हमें अपनी 10 साल की मेहनत दी और हमने उसी का फल दे दिया। आपने जो एक चोरी की है उसकी ये सजा। नहीं मालकिन, नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मालकिन। मेरी पत्नी और बच्चों से मुझे अलग मत कीजिए। कहाँ थी? दीदी वो ऑफिस में। मैम, सॉरी मैम, मैं घर गई थी। क्यों? आज छुट्टी है? नहीं नहीं, वो नाना जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए घर गई थी। पर मैं आपके हीरे लाई हूँ जो आपने तराशने के लिए दिए थे। लेकिन मैम, इनमें से एक हीरा वो मैम वहां पे थोड़ा खरोच आ गया था। थोड़ा सा खरोच नहीं, हीरा टूट गया है। मैम, मैंने बहुत कोशिश की थी, पर आप जैसा हुनर तो। तुम्हारा काम था इस हीरे को तराशना, ना कि उसे तोड़ना। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैम प्लीज, मैं कोशिश करूंगी, पर इतने पैसे तो मेरे पास। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मोंगी, मेरी नहीं। हर महीने सूद समेत इस जुर्माने की भरपाई करनी होगी, वरना ये नौकरी। चंपा, सारी तैयारियां हो गई है ना? देखो, बिरवा के पसंद की सारी चीजें बननी चाहिए। जाकर देख दाल ढोकली बनी या नहीं। ए चंपा कली, पहले यहाँ पे आके दाल पे तड़का मार, बाद में वहाँ का काम करना। और क्यों री, एक बात तो बता, बिरवा तो अभी आई भी नहीं, और तू बिरहा की रात सुबह से उछल कूद कर रही है। अरे बिरवा के अलावा और भी बहुत सारे काम है यहाँ पर। और वैसे भी बिरवा वहाँ पे रहती है, उस पार। यहाँ पे आ, काम कर। खेमी, बिरवा हम दोनों की ननन है। बातचीत नहीं होती तो क्या है? हाँ, रिश्ता तो है ना। अरे जब बातचीत ही नहीं तो रिश्ता कैसा? हाँ पता है, बिरवा अब धर्मपुर की धर्म अधिकारी बन गई है, महियावंशी वंश की उत्तराधिकारी बन गई है। पैसे कमा के आएगी जब, तो मैं भी करूंगी खाना पूर्ति रिश्ते की। पर फिलहाल तू यहाँ पे आ खाना बनाने। और वैसे भी तुम्हारे पास ये है ना लक्ष्मी, उससे करवा लो काम। बेनबा 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 बेनबा। अरे क्या हुआ? अब कहाँ आग लगी? नहीं, आ गई, गिरवा मैडम की बाड़ी आ गई।
तुम मुझे खाना बनाना सिखाओ और मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। मंजूर? ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू, आपने मुझे शीरा बनाना सिखाया। मैं भी अपना बात नहीं भूली हूँ। कल से आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, ओके? हाय बिरवा, कैसी हो? ठीक है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? 2 मिनट रुक जाओ, वाह अभी आ रही है। बिरवा आ गए बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। 1 मिनट, आरती उतारती हूँ। एक मिनट। हेलो, क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने वो कंसाइनमेंट खुद टाइम पर भिजवाई थी ताकि वो कंसाइनमेंट जल्द से जल्द पहुंच जाए। लोग जब तक दहलीज पार करते हैं, मैं बिरवा तब तक मैं 7 समुंदर पार कर देती हूँ। डील देश की हो या परदेश की, मैं कोई भी डील नहीं हार सकती। मेरी कंपनी आज करोड़ों की है, कल अरबों की होगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, दुनिया के नक्शे में हमारी डायमंड कंपनी का नाम सबसे ऊपर हो। समझे तुम? और अगर तुमने 1 घंटे में कंसाइनमेंट नहीं भेजा तो ठीक 1 घंटे 1 मिनट बाद मैं कंसाइनमेंट यहाँ से भेज दूंगी। हाँ। मैंने अपने इतने सालों का समर्पण बिरवा के भविष्य के लिए किया था। सोचा था मेरी बेटी सबसे ऊंचाई तक पहुंचेगी, एक वट वृक्ष बनेगी। पर क्या वृक्ष बनते बनते अपनी जड़ें छोड़ दी बिरवा ने। चंपाकली, ये कुछ साड़ियां जो धोबन देकर गई है। ये तो बेनबा की साड़ियां हैं। लाओ, मैं रख देती हूँ। अब कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। माँ, कृष्णा। हाय, नंदिनी। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा, पापा पापा पापा। पप्पा नहीं बेटा, बड़े पप्पा। हाँ, बड़े पापा। आपको पता है कृष्णा किसका बेटा है? खेमी का। आप कृष्णा की मासी हैं। सिर्फ मौसी ही नहीं, दादी भी हूँ मैं कृष्णा की। कृष्णा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने तुम्हारी पिकनिक से तुम्हें वापस बुला लिया, पर तुम्हें पता है ना कि यहाँ तुम्हारा होना कितना जरूरी है। हाँ, पूजा करनी है ना माँ? तुम्हारे पिता के लिए। चंपाकली, इसे अंदर ले जाओ। जी, मैं अभी आई। हेमी, हर साल तो इस दिन का न्योता देने नानका के पास जाती है, लेकिन वो आज तक कभी नहीं आया। उसने धर्मपुर की गद्दी त्याग दी, ये गृहस्थी त्याग दी, तो उसके साथ साथ
सबसे बड़ा धर्म भी त्याग दिया। हर साल तू अकेली जाती है मंदिर में, कोई नहीं आता तेरे साथ। इस साल भी कुछ नहीं बदलेगा खेमी। पर एक चीज बदलने वाली बड़ी बेनबा, इस बार उसके पिता की पुण्यतिथि की पूजा कृष्णा करेगा और भगवान करे ससुर जी भी इस बार पूजा में आए। अगर मालिक पूजा में आए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कैसे? कुछ ना कुछ करना ही होगा जिससे मालिक पूजा में पहुंचे। चंपा कली, ये चिट्ठी मालिक के कमरे में रख कर आओ। अगर वो ये चिट्ठी पढ़े तो शायद वो आज मंदिर में आए। मालिक, मुझे माफ कर देना। आज मैंने खेमी मैना के नाम से आपको ये चिट्ठी लिखकर कहीं ना कहीं वो धर्म करने के लिए बुलाया है जिससे आपने बहुत पहले त्याग दिया था। आज शायद खोड़ियार माँ की कृपा हो जाए, मंदिर में मुझे आपके दर्शन हो जाए। हे खोड़ियार माँ, आज मालिक की चिट्ठी जरूर पढ़े। ससुर जी, हमारे घर में हर साल ये पूजा मैं करती आई हूँ। आप कभी नहीं आए। एक पिता अपने बेटे की पुण्यतिथि में कभी नहीं आए, क्योंकि आपने अपना ग्रस्त जीवन उसी वक्त त्याग दिया था जब मेरे पेट में आपके बेटे का बेटा था। आज आपका पोता वो कर्ज चुकाने जा रहा है जो हर बेटे के सिर पर होता है। वो फर्ज, वो अधिकार कि वो अपने पिता की अंतिम संस्कार और पुण्यतिथि करे। आज आपके पोते की पहली पूजा में मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जरूर आए। बेटे के लिए ना सही, पर अपने पोते के लिए। कृष्णा को आपका प्यार और आपका स्नेह कभी नहीं मिला। पिछले कुछ सालों से हमें से किसी को नहीं मिला, पर आज अगर आप नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी महसूस करेगा, क्योंकि आज उसकी पहली पूजा है। आपकी बहू खेमी। चंपा कली, मुझे मालिक को देखना ही होगा। और वो चिट्ठी, आपको तो पता है ना, बड़ी बेनबा का हुक्म था, टाल नहीं सकते थे। अगर आज मैं घर रह जाती और संजोग से अगर मालिक घर आ जाते तो मैं उन्हें देख लेती। पर कि मालिक ने तो परिवार को छोड़ ही दिया है। संजोग ही होता जो मालिक आते हैं। हर साल उन्हें चिट्ठियां लिखी जाती हैं और उनके कमरे में रखी भी जाती हैं, और मालिक आते भी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता वो उन चिट्ठियों को पढ़ते भी हैं या नहीं। अब चलिए, देर हो रही है। एक बार मालिक के कमरे में देख लेती हूँ। शायद मालिक कमरे में आए हो और उन्होंने वो चिट्ठी भी पढ़ी हो। मालकिन, आप यहाँ? मैंने तो ये चिट्ठी मोड़ के रखी थी, लेकिन अब ये, इसका मतलब शायद मालिक यहाँ आए थे और शायद उन्होंने मेरी चिट्ठी भी पढ़ी
अगर उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी हो तो शायद वो मंदिर भी है।